नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो टीचर की भर्ती होती है, यूपी टेट देना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, ये यहाँ से विज्ञप्ति आई हुई है आपकी। डिटेल नोटिफिकेशन है ये उत्तर प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा का। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026, ये नोटिफिकेशन संख्या है आपकी। इन्फॉर्मेशन, इसमें पूर्ण रूप से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपकी। ये पूरी डिटेल है इसमें। महत्वपूर्ण तिथियाँ, पृष्ठ संख्या, ये विषय सूची है आपकी। आगे देखते हैं जो ब्रॉड है, इम्पोर्टेंट है, वही हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका प्रयागराज के माध्यम से ये महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी हैं। जैसे विज्ञापन संख्या आपकी इतनी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026, वर्ष 2026 आपकी परीक्षा जो नोटिफिकेशन आया है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आपकी दिनांक आज 20/3/2026 है। और पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि आपकी 27/3/2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें पंजीकरण जमा आवेदन अंतिम तिथि इसकी रहेगी 26/4/2026। लगभग आपका 1 महीना डेट रहेगी इसमें फॉर्म भरने की। बड़े आराम से आप फॉर्म भर दीजिएगा। शुल्क समाधान एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपकी 1/5/2026 रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना आपकी 22 जून 2026 को मिल जाएगी। और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत की तिथि आपकी 30 जून को। और परीक्षा तिथि आपकी रखी गई है 2, 3 और 4 जुलाई 2026 तक। ये इम्पोर्टेंट तिथियां थी। मतलब आपका 27 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 26/4 तक आपके चलेंगे। और आपके 2, 3, 4 जुलाई को आपका पेपर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। जो पे इम्पोर्टेंट होगा वही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन ये लिए जाएंगे आपके। और ये वन टाइम पासवर्ड, जो OTR के माध्यम से, ये वन टाइम पासवर्ड के माध्यम वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आपका, वो करना पड़ेगा पहले आपको। और आपको अपने डिटेल देनी पड़ेगी। इसमें अगर शुल्क की अगर बात करें तो इसमें जनरल और OBC EWS के लिए आपके 1,000 रुपये शुल्क रखा गया है। और पेपर सेकंड के, पेपर फर्स्ट के लिए भी 1,000 है और पेपर सेकंड के लिए भी आपका 1,000 है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो पेपर फीस जो रखी गई है आपकी 500 रुपये। और इसमें भी पेपर सेकंड में भी 500 रुपये रखी गई है। और यहाँ पे दिव्यांग श्रेणी के लिए 300 रुपये रखी गई है। और यहाँ पेपर सेकंड में भी 300 रुपये रखी गई है। यूपी TET 2026 में शामिल होने के लिए निम्नलिखित परीक्षार्थी पात्र होंगे। कौन कौन सी? 1 से 5 के लिए अगर आपसे पूछा जाए, 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या रहेगी? आपके NCERT से आपने क्या किया हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ हो, जिसे BTC पहले के बोलते थे। और अंतिम वर्ष में, अंतिम वर्ष में आ, बच्चा हो और वो आपका फॉर्म भर सकता है। और आगे देखते हैं। एक कक्षा 6 से 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन और न्यूनतम
योग्यता क्या होनी चाहिए 6 से 8 वालों के लिए न्यूनतम योग्यता? यहाँ पे 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए। और बीएड भी, हाँ, 2 वर्षीय स्नातक के साथ में बीएड होना चाहिए, अंतिम फाइनल ईयर में होनी चाहिए। आगे देखते हैं, टिप्पणी हटाते हैं। यहाँ पे संरचना विषय सूची से आपके इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। बाल विकास के और बाल विकास एवं शिक्षण विधि के आपके 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक के ही रहेंगे। भाषा प्रथम आपकी हिंदी रहेगी और इसके भी 30 प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक के रहेंगे आपके। भाषा द्वितीय अंग्रेजी अंग्रेजी ऑब्लिक उर्दू ले सकते हैं, ऑब्लिक संस्कृत ले सकते हैं। इसमें से आपको एक भाषा चुननी पड़ेगी। इसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे आपके और 30 अंक के रहेंगे। गणित में आपके गणित जो है आपका, गणित अनिवार्य होगा आपका। 30 प्रश्न रहेंगे आपके, 30 अंक के रहेंगे। और पर्यावरण से संबंधित ईवीएस से 30 प्रश्न रहेंगे, 30 ही अंक के रहेंगे। कुल मिला के आपके 150 अंक का एमसीक्यू पेपर होगा और 150 ही अंक आपके इसमें मिलेंगे आपको। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। और ये 6 to 8 का सिलेबस इस प्रकार है आपका। इसमें भी बाल विकास के 30 प्रश्न, भाषा हिंदी के 30 प्रश्न, अंग्रेजी या संस्कृत के 30 प्रश्न रहेंगे। और आपके सब्जेक्ट से जो आपने, चाहे गणित विज्ञान के हों, चाहे सामाजिक विज्ञान के हों या अन्य को हों, इसमें 60 प्रश्न रहेंगे। कुल मिला के 150 प्रश्न यहाँ भी रहेंगे और 150 ही अंक रहेंगे आपके। अगर हम ये नोट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की लिखित परीक्षा है। प्राथमिक 1 से 5, उच्च प्राथमिक 6 से 8 स्तर का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। परीक्षा की अवधि आप पूछी जाए तो आपको 150 मिनट मिलेंगे इसमें। और सभी प्रश्न जो होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 4 विकल्प आपको दिए रखे होंगे और इसमें नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी। और 150 प्रश्न में और एक प्रश्न 150, टोटल मिला के 150 प्रश्न का होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा आपका। आगे देखते हैं। यहाँ जो योग्य अभ्यर्थी जो पाए जाएंगे उसमें 150 में से आपको सामान्य के लिए आपको 150 में से 90 अंक लाना होगा, मतलब 60% लाना होगा। और अनुसूचित जाति, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जो उनको 55% लाना होगा। 82 नंबर आपके 150 में से 82 अंक होने चाहिए। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज, ये विषय वस्तु आपकी यहाँ दे रखी है। आपको कुल मिला के 1 से 5 के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए 1 से 5, अवधि 2.5 घंटे की रहेगी, 150 मिनट मिलेंगे आपको। और यहाँ पे ये विषय सूची आपकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाल विकास के 30, भाषा हिंदी के 3, अंग्रेजी के 3, संस्कृत के कोई भी भाषा ले एक चुन सकते हैं आप। गणित के 30, पर्यावरण के 30, कुल मिला के 150 अंक पहले बता चुके हैं। यहाँ पे डिटेल सिलेबस इस प्रकार है आपका। पेपर फर्स्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो 1 से 5 के लिए, प्राथमिक के लिए आपका विषय वस्तु जो रहेगी आपकी 30 अंक की, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपके डिटेल सिलेबस इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। इसका डिटेल में बाद में हम एक वीडियो सेपरेटली बना लेंगे और बाद में डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिए, इस प्रकार से है।
और भाषा फर्स्ट आपकी हिंदी रहेगी। इसमें हिंदी के इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। इंग्लिश भाषा सेकंड के रूप में इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू में से आप एक चुन सकते हैं। संस्कृत का सिलेबस सॉरी इंग्लिश का सिलेबस इस प्रकार का रहेगा आपका, और संस्कृत का उर्दू का इस प्रकार का रहेगा, और संस्कृत का इस प्रकार का रहेगा। गणित में देख लीजिए, गणित वाला इस प्रकार का सिलेबस रहेगा आपका। एक सेपरेट वीडियो देख लेंगे आगे चल के। ये पर्यावरण में आपका इस प्रकार का प्रश्न सिलेबस है आपका। ये प्राइमरी लेवल का था, अब ये उच्च प्राथमिक लेवल का है। यहाँ पे सिलेबस वही 2.5 घंटे का समय रहेगा, 150 प्रश्न रहेंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। बाल विकास के 30, भाषा हिंदी के 30, अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में से एक भाषा के 30, और आपके सब्जेक्ट से मैथ, सोशल साइंस और अन्य से किसी से हो आप, उसमें आपके 30 प्रश्न ही रहेंगे आपके। पेपर सेकंड की अगर बात करें, पेपर सेकंड का आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय का सिलेबस इस प्रकार का है, बाल विकास का इस प्रकार का है। हिंदी का सिलेबस इस प्रकार का रहेगा आपका। इसे सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। आपका इंग्लिश का सिलेबस ये रहेगा, और उर्दू का आपका इस प्रकार का रहेगा। संस्कृत का इस प्रकार का रहेगा आपका। गणित विज्ञान का आपका इस प्रकार का रहेगा। विज्ञान का ये है आपका सेपरेटली। सामाजिक अध्ययन का इस प्रकार का रहेगा, इतिहास से हिस्ट्री। नागरिक शास्त्र इस प्रकार का। ये भूगोल का इस प्रकार का रहेगा। पर्यावरण अध्ययन इस प्रकार का रहेगा। हस्तशिल्प गृह विज्ञान इस प्रकार का रहेगा। शारीरिक शिक्षा इस प्रकार का रहेगा। संगीत का इस प्रकार का रहेगा आपका। और उद्योग विज्ञान और फल संरक्षण का इस प्रकार का। ये अध्यापन संबंधी मुद्दे इस प्रकार के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका डिटेल वीडियो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, फिर आप चर्चा करते हैं किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं। नमस्कार।